तुम्हारा मन भी पवित्र और मेरा मन भी पवित्र। तुम भी मन निर्मल करके यहाँ आए हो और मेरा मन तुम्हारे प्रति निर्मल है, भले तुम शत्रु के भाई हो। और सुग्रीव भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, पर तुम्हारा मन बड़ा निर्मल है, शुद्ध हृदय वाले हो। और मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हृदय चाहिए, मन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आओ गले मिलते हैं। पहले लोग गले मिलते थे, महिलाएं भी मिलती थी, पुरुष समाज भी मिलता था। क्यों? क्योंकि मन निर्मल होते थे। राग द्वेष ये बहुत कम होता था। लेकिन अब समय के परिवर्तन के साथ बहुत कुछ बदला, विचार बदले, दृष्टि बदली, मन बदला, भाव भी बदल गए, भाव भी बदल गए। अब सामने वाला कहता है ये मजबूरी है, मिलना एक मजबूरी है, ना तेरा मन साफ है और ना मेरा मन साफ है, लेकिन मिलना मजबूरी है। इसलिए तुम यहाँ खड़े होके अपना हाथ फैलाओ और मैं यहाँ खड़े होके अपना हाथ फैलाओ। हो गई दुआ सलाम, मिलना हो गया। अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ज़माना एडवांस होता जा रहा है, बच्चे पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, और पढ़े लिखे भी इंग्लिश मीडियम में होते जा रहे हैं, जहाँ सभ्यता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, है ही नहीं। ये सिखाया ही नहीं जाता कब उठो कब सो, बड़ों का सम्मान कैसे करो। हम जब अपने सरकारी विद्यालय में पढ़ाया करते थे तो हम अपनी कक्षा से ये प्रश्न ज़रूर करते थे कि तुम घर से आए हो, अपने माता पिता को राम राम या नमस्ते या उनके पैर छू करके आए हो या नहीं। एक दिन पूछा, 2 दिन पूछे, 4 दिन पूछा, तो बच्चों की आदत बन जाती थी कि जाएंगे तो हमारी मैडम पूछेगी हमारे से कि तुमने नमस्ते किया, राम राम किया माता पिता को। और जब जाओगे तब भी करोगे, तब भी राम राम करोगे, नमस्ते करोगे, पैर छुओगे। तो इसलिए डर के मारे कि हमारे से पूछा जाएगा और पूछेंगे तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा, इसके लिए बच्चे प्रणाम करके आते थे, नमस्ते करके आने लग गए, राम राम करके आने लग गए। और धीरे धीरे हमारी बात भी नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगी, बच्चों ने स्वीकार कर ली वो बात, और हमारे ना कहने के बावजूद भी वो राम राम करने लगे। अब आप बताओ कि हमारे और आपके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ क्या सिखाया जाता है? बल्कि वो अध्यापिकाएं, वो टीचर, वो मैडम माता पिता को डांटती हैं कि तुम अपने बच्चों से, तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, ये इंग्लिश में बात करे, इसलिए घर में तुम भी इससे इंग्लिश बोलना करो ताकि ये इंग्लिश बोलना सीख जाए। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी ना गई, हमारे दिलो दिमाग से अंग्रेजी ना गई, अंग्रेज चले गए, तो हम आज भी गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद होते तो हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते, अपनी मातृभाषा पंजाबी बोलते। आज 40, 50, 60 बरस का आदमी तो लगता है कि पंजाबी है, लेकिन बच्चे लगते नहीं कि ये पंजाबियों के बच्चे हैं, पंजाबी बोलते ही, समझते नहीं पंजाबी, पंजाबी है क्या? अरे उनकी बात क्यों मानते हो?
उन वेतनधारियों की, इंग्लिश मीडियम वालों की बातें क्यों मानते हो? घर में बच्चों के साथ पंजाबी बोलो ताकि समझ जाएं कि हम पंजाबी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी बोलेंगे। हमारे सारे शास्त्र या तो देववाणी संस्कृत में है और या फिर हिंदी में है, और हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी में है। या पंजाबी बोलिए, हिंदी बोलिए या संस्कृत बोलिए, इंग्लिश मत बोलिए। राम राम तो सिखाते नहीं हम बच्चों को। ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट। क्या है? अरे ऐसी वाणी बोलो ना कि जिससे सुनने वाला भी पवित्र हो जाए और बोलने वाला भी पवित्र हो जाए। राम बुलवाओ, श्याम बुलवाओ, नमस्कार प्रणाम करना अपने बच्चों को सिखाएं हम। यह हमारी संस्कृति है। झुकना सिखाएं, झुकना सिखाएं। अब तो सिर्फ घुटने तक हाथ रह गया है, पैरों तक तो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि शरीर में झुकने की शक्ति नहीं रही। घुटने खराब होते जा रहे हैं सबके। झुकना छोड़ दिया ना, उठना बैठना छोड़ दिया। कसरत होती थी, छोड़ दिया। धीरे धीरे घुटने खराब हो गए। अब चला भी नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम अपनी परंपराएं क्यों भूलते जा रहे हैं? क्यों पिछड़ते जा रहे हैं अपने धर्म से? सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, पर धर्म को ना छोड़ो। प्रातः काल उठना धर्म है, बड़ों के आगे झुकना धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, बुढ़ापे में उनका लालन पालन करना धर्म है, बच्चों को धर्म की शिक्षा देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम बच्चों को सिखाएं झुकना। उत्तम और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो हम झुकें, झुकना सीखें बड़ों के आगे, क्योंकि कोई भी कीमती वस्तु को उठाने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और झुकने से ही अमूल्य आशीर्वाद पूज्य माता पिता का, गुरुजनों का, परमात्मा का मिलता है। बिना झुके नहीं मिलता, झुक करके ही मिलता है। विभीषण को लात लगी, अपमानित हुआ, और रावण ने यहां तक कह दिया कि मम पुर बस तपसन कर प्रीति। मेरे जैसे राजा के सोने की लंका में रह कर के भी प्रेम तपस्वियों से महिमा उनकी गाता है, उनके प्रताप का बखान करता है मेरे सामने। ममपुर बस खाना मेरा खाता है, लालन पालन तेरा यहां से हो रहा है, और प्रताप उनका बखान करता है। ममपुर बस तपसन पर प्रीति। तपस्वी भी नहीं कहा, क्योंकि उसकी नजरों में रावण परमात्मा तो क्या साधारण आदमी भी नहीं है। तपसिन,
ममपुर बस तपसिन कर प्रीति, 60 मिल जाऊं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, ममपुर बस। कितना अहंकार है, कितना अभिमान है रावण के जीवन में। आपको पता नहीं होगा शायद ये रावण कौन है। कैकेय देश के राजा, सतयुग में कैकेय देश के राजा सत्यकेतु बड़ा धर्मशील, धर्मनिष्ठ, प्रतापी राजा। उसके 2 पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन, 2 पुत्र। बड़ा पुत्र प्रताप भानु, प्रताप भानु, प्रताप तेज, भानु सूर्य, जिसका तेज सूर्य की तरह चमकता था, बड़ा शक्तिशाली, जिसकी भुजाओं ने पूरे ब्रह्मांड के दुनिया के राजों को इकट्ठा कर दिया और उनके ऊपर वो राज्य करने लगा। प्रताप भानु। एक बार वो चढ़ी बरबाजी गयों एक बारा। राजा प्रताप भानु एक बार बाजी मीन घोड़ा, बर मैना श्रेष्ठ, सुंदर, उसकी मनोगति से भागने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर के राजा शिकार करने गया अपनी सेना के साथ, सहयोगियों के साथ। और शिकार करते हुए राजा ने कई मृगों का शिकार किया, कई प्राणियों का, हिरणों का वध किया। सायंकाल के समय राजा को एक वराह, सूकर सामने से नजर आ गया और बड़ा विशाल, बड़ा विशाल। राजा ने सोचा इसका शिकार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका तो शिकार जरूर करूंगा मैं। राजा ने जैसे उसकी तरफ देखा और धनुष बाण संधान किया तो सुअर ने देखा कि राजा मेरा शिकार करेगा, वो भागा। और वास्तविकता ये थी कि वो शूकर नहीं था, वराह नहीं था, वो एक राक्षस था, निशाचर था, जो शूकर बना हुआ था, शूकर था नहीं। अब वो आगे और राजा उसके पीछे, सेना पीछे छूट गई, राजा अकेला रह गया, भटक गया। लेकिन वो शूकर उसे भटकाता जंगल में रहने वाले, भयंकर जंगल में रहने वाले एक तपस्वी के पास ले गया। राजा को बड़ी प्यास लगी। अब राजा ने सोचा कि पानी मिले तो प्राण बचे। तपस्वी के पास जाकर के घोड़े से उतरे और कहा 1 गिलास पानी। हाँ, जरूर मिलेगा, आइए। वो जो तपस्वी था वो भी नकली, शूकर भी नकली और वो तपस्वी भी नकली।
तपस्वी ने राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा ने तपस्वी को नहीं पहचाना। भावी, होनहार, पानी पी लिया, थोड़ी जान में जान आई, बैठे। तपस्वी ने पूछा, आप अच्छे लक्षणों वाले हैं लगता है, आपके मस्तक पर तेज है, लगता है आप भटक गए हैं, आप भूल गए हैं रास्ता। आप कौन हैं? राजा ने राजनीति का सहारा लिया, राजनीति का सहारा लिया, सत्य बात नहीं बताई, झूठ बोल दिया कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूं, मंत्री। तपस्वी मन ही मन मुस्कुराया, शिकार खेलने ये नहीं आया, बल्कि आज ये स्वयं शिकार बन जाएगा, इसका शिकार हम खेलेंगे, आज इसका शिकार। बातचीत होती रही, बैठे रहे, धार्मिक चर्चा भी होती रही। तपस्वी की बातें सुनकर के राजा ने कहा कि आप बातें तो बड़ी गूढ़ कर रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पर इतने भयंकर जंगल में आप यहाँ रहते हैं, आप कौन हैं? तपस्वी ने भी झूठ बोला। तपस्वी कौन था? राजा प्रताप भानु के द्वारा हराया गया एक राजा था, जिसके मन में द्वेष की अग्नि जल रही थी और प्रताप भानु से बदला लेने का अवसर देख रहा था, मौका देख रहा था कि कभी ये मेरे पंजे में फंसे, मेरे चंगुल में आए, मैं इसका शिकार करूं, इसे हार का मजा चखाऊं। हार होती क्या है? तपस्वी ने कहा, हमारा क्या है, हम तो त्यागी हैं, पूरे ब्रह्मांड हमारा घर है, पूरी धरती हमारा बिछोना है, हम कहीं भी रह सकते हैं। उदासीन बातें, त्याग की बातें। प्रताप भानु ने पूछा, आपका नाम क्या है? तपस्वी ने कहा, मेरा नाम एक तनु है, एक तनु। प्रताप भानु ने कहा, एक तनु, इसका क्या अर्थ होता है? मैं समझा नहीं स्वामी, मैं समझा नहीं। अब धीरे धीरे प्रताप भानु उसकी बातों में, उसके कपट में आने लगा, उसकी चालाकी में फंसने लगा। तपस्वी ने कहा, देखो राजन, अब आप मेरे पास बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान भी हैं और राजा के मंत्री भी हैं आप, तो मैं आपसे अपना कुछ छिपाऊंगा नहीं, चतुराई, कपट छिपाऊंगा नहीं। मेरा नाम एक तनु इसलिए एक तनु है कि जब से सृष्टि बनी, जब से सृष्टि बनी तब से मेरा ये एक ही शरीर है, मैंने शरीर बदला नहीं है, एक ही शरीर मैंने धारण कर रखा है, दूसरा शरीर मैं धारण नहीं कर सकता, नहीं किया मैंने। राजा और प्रभावित हुआ, जब से सृष्टि बनी तब से इसी शरीर में, और यहाँ रहते हो, आपका त्याग कितना बड़ा है, तप कितना बड़ा है आपका। आप जैसे महान पुरुषों के आशीर्वाद से ही दुनिया टिकी हुई है। अब वो उनकी शक्ति का बखान है।
उनकी महिमा का बखान करने लगा राजा प्रताप भानु, क्योंकि उसने नहीं पहचाना। जब बातें और आगे बढ़ी तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि जब इतना त्यागी, इतना ज्ञानवान, इतना भविष्य और भूत और वर्तमान का जानने वाला है, तो मैंने इससे चोरी क्यों करी? ये मेरी चोरी पकड़ लेगा? मैंने झूठ क्यों बोला? अब ऐसे महापुरुष के सामने मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा मुझे। तो प्रताप भानु ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी, मैंने एक भूल कर दी है। क्या? कि मैंने आपके सामने एक झूठ बोल दिया है। क्या झूठ बोला आपने? आपने पूछा आप कौन हो, तो मैंने बता दिया कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। पर मैं मंत्री नहीं, मैं स्वयं ही प्रताप भानु हूँ, स्वयं ही प्रताप भानु हूँ। तपस्वी मुस्कुराया, क्योंकि उसकी चाल का प्रभाव राजा के ऊपर हो गया। तपस्वी ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत ठीक, मैं आपसे और प्रभावित हो गया, मैं आपसे और प्रभावित हो गया। आपने झूठ बोला, हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम एक राजा हो, और राजा सबको नहीं बता सकता कि मैं राजा हूं। अपने भेद को सबको नहीं बता सकता, क्योंकि उसे डर भी रहता है, भय भी रहता है, कोई उसे मार ना दे, कोई इसका वध ना कर दे। तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुमने अपना भेद मेरे से छिपाया। कोई बात नहीं, पर मैं समझ गया था कि आप राजा हो, मैं समझ गया था। प्रताप भानु चरणों में गिर गया। धन्य हो, आज मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुषों के, तपस्वियों के दर्शन हो गए। हम भी बहुत बार ऐसा कर देते हैं, पहचानते नहीं हम। किसी ने एक दो बातें सच्ची बता दी तो हमने कहा, अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, अभी तो बड़ा पहुंचा हुआ महापुरुष है, इसने मेरे घर की बात बता दी। पर क्यों बता दी? क्या पता कहीं से सुन के आया हो, किसी ने हमारे बारे में उससे चर्चा कर दी हो, या वो कभी हमें जानता होगा। ऐसे थोड़ी, बहुत बार हम भी भ्रमित हो जाते हैं। अब प्रताप भानु ने कहा, बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, बस। ने कहा, आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम क्या चाहते हो? प्रताप भानु ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे युद्ध भूमि में कोई जीत ना सके। तपस्वी मुस्कुराया, उसने कहा, ये बात तो इसके पास पहले से ही है। इसने सारे राजाओं को पराजित करके, हरा करके, तभी तो एक छत्र राज्य किया है, ये चक्रवर्ती राजा बना है। ये शक्ति तो इसके पास पहले से ही है, और क्या करे? लंबी आयु हो मेरी, एक छत्र रिपुहीन मही, धरती पर मेरा कोई शत्रु ना रहे, समर जीते नहीं कोई, और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। मुझे ऐसा वरदान दे दो। तपस्वी ने कहा, दिया, पर ये वरदान तब फलीभूत होगा, दुनिया में बस एक ही ऐसा महत्वपूर्ण वर्ण आश्रम है, ब्राह्मण मंडल।
मेरा आशीर्वाद तो है ही है, अगर वो भी तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा तुम्हारा। प्रताप भानु ने कहा ये कैसे सुलभ होगा, ये कैसे बनेगा? कि इसका तरीका मैं बताऊंगा कि तुम अपने घर पहुंच जाओ कुशलतापूर्वक, और मैं आज के 15वें दिन तुम्हारे घर आऊंगा, पर तुम इस भेद को किसी को बताओगे नहीं, बताओगे नहीं। वहाँ मैं रसोई बनाऊंगा, तुम्हारा रसोईया बनकर भोजन पकाऊंगा, तुम ब्राह्मणों को आमंत्रित करना भोजन के लिए। जब वो आपके द्वारा दिया गया भोजन खाएंगे, प्रसन्न होएंगे, तो वो आपको आशीर्वाद देते। राजा संतुष्ट हो गया। अब तपस्वी ने कहा तुम थक गए हो, तुम सो जाओ। राजा सो गया, और उस निशाचर ने जो शूकर बन करके राजा को भ्रमित करता हुआ तपस्वी तक लाया था, उसने मायावी शक्ति से घने जंगल में सोए हुए राजा को, प्रताप भानु को घोड़े के सहित उसके नगर में पहुंचा दिया। रात ही रात में वो महलों में चला गया। राजा भटक गया, प्रजा दुखी हो रही थी, मंत्री दुखी हो रहे थे, रानी दुखी हो रही थी। अब राजा आ गया है तो ढोल बाजे बजने लगे, राजा आ गया, राजा आ गए, राजा आ गए। अब राजा के दिमाग में वही तपस्वी वाली बातें घूम रही हैं, कब मैं चक्रवर्ती राजा फिर से बनूंगा, कब ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद देंगे, कब मेरी आयु लंबी होएगी। वो कितना बड़ा तपस्वी था, कितना बड़ा ज्ञानी था, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानता था, बहुत बड़ा महापुरुष था। वही बातें घूम रही हैं। धीरे धीरे समय कब बीत गया पता नहीं चला। वो शूकर राक्षस आया और वो राजा के उपरोहित को उठा करके ले गया, और वो तपस्वी वहां आ गया और उस राक्षस के द्वारा लाए गए मांस को, ब्राह्मणों के मांस को, अन्य प्राणियों के मांस को रसोई में पका दिया। ब्राह्मणों को आमंत्रण हो गया, निमंत्रण हो गया, ब्राह्मण आ गए, पंक्ति लग गई, बैठ गए, पतले परोस दी गई, भोजन आ गया बाल्टियों में, उन्हें परोसा जाने लगा। तभी आकाशवाणी हो गई, सावधान ब्राह्मणों, आज तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, ये भोजन तुम्हारे खाने लायक नहीं है, ये तुम्हारे लोगों के ही मांस से भोजन पका है और पकाने वाला राक्षस है। धर्म बचाना है तो उठो और अपने अपने घर चले जाओ। ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर के क्रोधित हुए, गुस्से में आ गए और जल का लोटा उठाया, अंजलि में जल लिया और सामने खड़े हुए राजा को अभिशाप देते हुए उसके ऊपर डाल दिया। जाओ मूर्ख राजा, धूर्त राजा, तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। हम ब्राह्मणों के मांस की भोजन खिलाकर हमें पतित करना चाहते हो, हमें गिराना चाहते हो। तुम कुल के सहित राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ।
अब प्रताप भानु कांपने लगा, क्योंकि क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या हो गया। कपट, चतुराई, ये दोनों चीज़ें परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना कपट और ना चतुराई। चालाकी से बात मत करो, किसी की आंखों में धूल मत झोंको, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि कल वो हमारे सामने आने वाला है, उसका परिणाम हमारे सामने आने वाला है कल। कपट और चतुराई से बनाया गया भोजन ना खा करके ब्राह्मण उठ करके चले गए और उनके शाप के अनुसार राजा प्रताप भानु रावण बना। क्या बना? रावण। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। अरिमर्दन, अरि जमा मर्दन। अरि का अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु, और मर्दन करना, मारना। शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, संहार करने वाला अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। रावण ने कहा, भाई युद्ध में जा रहे हो, राम जैसे योद्धा से युद्ध करने जा रहे हो, सेना साथ लेके जाओ, अकेले न जाओ, वहां भी बहुत शक्ति है। कुंभकर्ण मुस्कुराया। रावण राम की सेना पर और राम लक्ष्मण पर ये तेरा अकेला भाई ही भारी रहेगा, भारी रहेगा। तुम्हें मेरे बल पर विश्वास नहीं है? मैं शत्रुओं का मर्दन करने वाला हूं, मेरे आगे शत्रु टिक नहीं सकता। इतना बलवान था वो, इतना बलवान कुंभकर्ण। उनका एक मंत्री था धर्मरुचि। राजा प्रताप भानु, छोटा भाई अरिमर्दन और सचिव मंत्री धर्मरुचि, वो विभीषण बना। एक माँ के दो बेटे रावण और कुंभकर्ण, और दूसरी माँ का अकेला विभीषण। सौतेला भाई है ये रावण का, विभीषण, जिसको रावण देश से निकलने का आदेश दे रहा है। ममपुर बस तब सिन पर प्रीति, 60 मिल जाऊ तिन्हू कहू नीति। मूर्ख, दरबार में खड़े होकर के मेरी बराबरी करता है, मुझे शिक्षा देता है, मुझे ज्ञान देता है। जाओ, ये ज्ञान की बातें उन्हीं को सुनाना, मुझे जरूरत नहीं तेरे ज्ञान की। विभीषण को लात लगी, वो नीचे गिर गया, उसका ताज मुकुट भी नीचे गिर गया। और विभीषण ने अपने आप को संभाला और खड़ा हो गया। विभीषण ने सोचा कोई बात नहीं, ये बुरे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो थोड़ा क्रोध करता है, अगर सामने वाला चुप हो जाए तो वो शांत भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। ये थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, इसे क्रोध आ गया है, कोई बात नहीं, जब शांत हो जाएगा ना तो इसे मैं फिर एक बार सलाह देने का प्रयास करूँगा। माँ पार्वती से भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बात कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। पार्वती, उमा संत की
इहा बड़ाई, उमा संत की इहा ही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। अगर उसका कोई मंद में ना बुरा भी सोचता है, बुरा भी करता है, तो संत उसका बुरा नहीं करता। अगर किसी के द्वारा किए गए बुरे का जवाब प्रति उत्तर संत और सज्जन व्यक्ति ने बुराई में दे दिया, तो फिर संत और उस बुरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती उमा संत की इहा बड़ाई। यही तो प्रशंसा है मेरे संतों की, यही तो बड़ाई है इनकी, इसी में तो इनका यश है। इनका दुनिया वाले कितना भी बुरा करें, पर ये फिर भी दुनिया वालों का भला ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं कि इनका कल्याण होना चाहिए। हम तो हैं जो हैं, क्योंकि कीचड़ उठा करके हमारे महाराज जी कहा करते थे, किसी ने कीचड़ गीला उठाया धरती पर और दीवार पर दे मारा, और अगर वो दीवार कच्ची है तो कीचड़ चिपक जाएगा, और अगर वो दीवार संगमरमर की है तो कीचड़ नीचे आ जाएगा, चिपकेगा नहीं। श्री गुरुदेव कहा करते थे, किसी ने गाली दी, किसी ने बुराई की, तुम्हारी तरफ कीचड़ फेंका, अगर तुम उसके कीचड़ को तुमने स्वीकार कर लिया तो मानो तुमने अपने ऊपर वो चिपका लिया, तुम कच्ची दीवार बन गए। पर अगर किसी के द्वारा की गई बुराई का उत्तर आपने भलाई में दे दिया, उसका कीचड़ उसी के पास रहने दिया, तो तुम संगमरमर की दीवार हो गए, तुम पक्के हो गए। तुम कच्चे क्यों बनते हो? हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े उदाहरण दिया करते थे, बड़े प्रमाण दिया करते। आपने बहुत बार सुने कि किसी बजाजी की दुकान पर गए, उसने बहुत सारे थान दिखा दिए, बहुत सारे सूट दिखा दिए। आपने कहा नहीं, ये भी नहीं, कुछ और अच्छा दिखा दो, कुछ और अच्छा दिखा दो। अभी अच्छा नहीं लगा कुछ इसमें से, अभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मालिक ने तो बेचना है माल अपना, वो दिखाएगा कि हो सकता है अगला पसंद आ जाए। इसी तरह करते करते उसने कई थान दिखा दिए, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया और हम चुपचाप उठ करके आ गए। तो अब वो थान, कपड़े के और सूट किसके पास रहे? किसके पास? दुकानदार के पास। उसका माल उसके पास रह गया। किसी ने हमें कोई चीज़ दी, गिफ्ट की, उपहार दिया, और हमें अच्छा नहीं लगा, हमने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो किसके पास रहा? उसके पास रहा, चाहे वो कैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, कैसे भी। गुरुदेव कहा करते थे, किसी ने आपके सामने भोजन की थाली परोसी, उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा भोजन बनाया, बड़ा स्वादिष्ट बनाया कि मेरे घर में कोई मेहमान आया है, स्वागत में, सम्मान में। थाली आपके सामने आए, आपको उसकी रंग और सूरत ही अच्छे नहीं लगे, है ना? जिसका ऊपरी रंग रूप ही अच्छा नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, खाया नहीं जाता। देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए ना, बस बनी हुई सब्जी का रंग भी तो अच्छा हो ना, और गली हुई भी हो, और फुल्का जला हुआ भी ना हो और कच्चा भी ना हो, है ना? आपके सामने थाली आ गई, आपको अच्छा नहीं लगा, आप बिना खाए उठ करके खड़े हो गए, बताया कुछ नहीं, क्योंकि उसे बुरा भी ना लगे, उसने बड़ी खुशी से बनाया।
तो वो भोजन का थाल किसके पास रहेगा? जिसने बनाया है उसके पास रहेगा। तो सद्गुरुदेव फरमाते थे कि इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से आपके सामने किसी ने गालियों के कई थान दिखाए, बुरे वचनों के, कठोर वचनों के कई थान दिखाए। अगर आपको अच्छे नहीं लगे और आप वहाँ से वापस आ गए चुपचाप कुछ कहे बिना, तो वो किसके पास रहेंगे? उसी के पास, उसी के पास रहेंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का। इसीलिए कहते हैं कि संतों की दुनिया अजब है निराली। संतों की दुनिया अजब है निराली, सदा बजती रहती है खुशी की ताली। करे कोई पूजा देवे कोई गाली, ये संतों की दुनिया अजब है निराली। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सद्गुरुदेव। संत बड़े निराले होते हैं, हम कभी कभी इनकी महिमा को समझ नहीं पाते, इनके राज को हम समझ नहीं पाते। कई बार बुराई की थाली अगर हमारे सामने आई और हमें पसंद नहीं है, तो वो थाली उसी के पास रह जाएगी, हमें चिपटेगी थोड़ी कोई आके। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें क्यों गाली लगेगी? वो गाली, वो थान दुकानदार के पास और उसी व्यक्ति के पास रह जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बल्कि हमें परमात्मा आशीर्वाद देगा कि सहन करने के लिए धन्यवाद, सहन करने के लिए धन्यवाद। और याद रखो, सहन करना भी एक तप है जो घर में रह के किया जाता है, जो घर में रह के किया जाता है। ये भी बहुत बड़ा तप है। जंगल में जाके तो सभी तप कर लेते हैं, एकांत में रह करके तो सभी तप कर लेते हैं कि ना किसी से कहना और ना किसी से सुनना। लेकिन तप असली क्या है? गृहस्थी में रहते हुए, परिवार के बीच में रह करके सुनना, बुराई का सुनना, खरी खोटी का सुनना, तानों का सुनना, गालियों का सुनना, बुराई का सुनना, सहन कर लेना ही एक बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। विभीषण को लात लगी, ताज मुकुट गिर गया, थोड़ी देर शांत खड़ा रहा और फिर चरणों में जा गिरा, रावण के फिर चरणों में जा गिरा। भाई साहब, भ्राता, आप राजा हो, शहनशाह हो, बड़े भाई हो, पूज्य होता है बड़ा भाई, मेरा कोई अपमान थोड़ी है, मैं कोई आम आदमी थोड़ी हूँ आपकी सभा का जो आपके मारने से घबरा जाऊंगा। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं तो बालक हूँ आपका, और मैं राज्य का अधिकारी हूँ तीसरे हिस्से का, मेरी कोई बुराई नहीं इसमें। बड़ा भाई तो गलती के लिए मारता ही है, कोई बात नहीं। तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। मैं फिर भी कहूँगा, तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, मैं फिर भी कहूँगा, रावण, मेरा कल्याण तेरी लात में है और तेरा कल्याण राम के भजन में है। मैं तो अपना कल्याण करने जा रहा हूँ अब।
और तुम भी अपना कल्याण कर लेना यदि बात समझ में आ जाए तो। तुम भी सोच लेना, कुछ विचार कर लेना, हो सकता है अकल आ जाए, मेरे जाने के बाद आ जाए। और पूरे भरे दरबार में घोषणा की विभीषण ने, राम की शक्ति के बल पर, राम के भरोसे पर और संतों के द्वारा दिए गए विश्वास के बल पर, विभीषण आ जाना, आ जाना। घरों के दरवाजे बंद होते होंगे, महलों के दरवाजे बंद होते होंगे, लेकिन भगवान के घर का दरवाजा कभी बंद होता नहीं है। जब आ जाना, भगवान के दरवाजे खुले रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। जब मर्जी आ जाना, खुली छूट है। करे सदा सेवक पर प्रीति, वो अपने सेवक से बड़ा प्यार करते हैं। तुम परीक्षा लेकर के देख लेना भगवान की। जब रावण की लात लगी तो विभीषण को किसकी याद आई? राम की याद आई। दुख है ना, है? दुख बड़ा भाग्यशाली होता है, जिसे हम पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की याद ज्यादा ज्यादा आती है, सुख में तो आती ही नहीं। सुख के माथे सिल पड़े, कुंती कहती है प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से, कि उस सुख के ऊपर पत्थर गिर जाए, पत्थर गिर जाए जो आपके नाम को भुला दे। और वो दुख बड़भागी है जो प्रतिपल आपकी याद करा दे। दुख तो भाग्यशाली होता है, दुख आने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि ये मुझे आया है परमात्मा के और नज़दीक करने के लिए, और नज़दीक करने के लिए। घबराना नहीं चाहिए। परीक्षाएं तो जिंदगी में होती रहती हैं, ये दुख परीक्षा लेने आते हैं। तो विभीषण ने कहा, रावण मैं जा रहा हूँ और घोषणा कर रहा हूँ, तू भी सुन ले, तेरी सभा भी सुन ले। सत्य संकल्प, तू झूठा, तेरा दरबार झूठा, तेरी प्रजा भी झूठी। ये एक दिन मिटने वाली है, नाश होने वाली है। लेकिन रावण, जहां मैं जा रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं, वो स्वयं भी सत्य है, उसका संकल्प भी सत्य है। सत्य संकल्प मेरा राम। और ये सब तेरे पास जो दिखाई दे रहा है, ये सब एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा, तू भी मिट जाएगा। राम सत्य संकल्प प्रभु। राम भी सत्य है क्योंकि वो सच्चिदानंद है। उसका संकल्प भी सत्य है कि शरण में आए हुए की लाज रखते हैं, अपनाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं। मैं जा रहा हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं। अब मैं जा रहा हूं झूठ को छोड़कर। कहाँ जा रहा हूं? सत्य के पास जा रहा हूं। झूठ को छोड़कर सत्य के पास जा रहा हूं। सारी सभा कान खोल के सुन ले, रावण तू भी सुन ले। अगर कुछ कल को लंका में उपद्रव होता है, कुछ हानि होती है,
तो इसका दोष तुम मुझे ना देना। आज लोग बड़े उत्साह के साथ कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, है मुहावरा बना दिया, लकोक्ति बना दी, घर का भेदी लंका ढाए। अरे लंका कोई विभीषण के कारण ढही क्या? ये रावण उसके कारण मरा क्या? अरे रावण तो अपनी कृत्यों के कारण मरा, अपने कर्मों के कारण मरा, अपने अवगुणों के कारण मरा। रावण को कोई राम ने मारा, रावण की बुराई ने मारा उसे। हमारी बुराई हमें मारती है और अच्छाई हमें ऊपर ले जाती है, ऊपर ले जाती है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनी खोरी। खोरी में ना दोष, जनी में ना मत, देव में ना देना, मुझे तुम दोष मत देना बाद में। उसने अपनी लाइन क्लियर कर ली, क्लियर कर ली। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, घर का भेदी लंका ढाए, कुछ भी कहते रहे, उसने कहा मुझे दोष मत देना, मैं तो अपने कल्याण के लिए जा रहा हूं, राम के पास, सच्चाई के पास जा रहा हूं। झूठ को छोड़कर, बुराई को छोड़कर मैं अच्छाई की ओर जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। आस कही चला, आस में ना ऐसा, कही में ना कहकर, चला विभीषण जब ही जैसे उसने दरबार से पैर बाहर निकाला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तभी उसी समय, उसी क्षण रावण और रावण की बैठी हुई सभा की आयु में एक एक क्षण घटने लग गया, मृत्यु के करीब आने शुरू हो गए वो। अस कई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। रावण के समेत सारी सभा मृत्यु के करीब 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 आने लगी। जब तक विभीषण था वहाँ उन्हें बल मिला हुआ था, उन्हें शक्ति मिली हुई थी। घर में एक ही व्यक्ति यदि सज्जन होता है, प्रभु का प्रेमी होता है, तो उससे सारे परिवार को बल मिलता है। और एक ही मोहल्ले में यदि एक परिवार सज्जन होता है, धार्मिक होता है, तो उससे उस पूरे मोहल्ले को बल मिलता है। और यदि पूरे नगर में कोई एक कॉलोनी, वहाँ मंदिर, सत्संग, पूजा पाठ होते रहते हैं और वहाँ के लोग सज्जन हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, तो उस नगर को, उस कॉलोनी से बड़ा बल मिलता है, बड़ी शक्ति मिलती है। ये इसका प्रमाण है, ये प्रमाण दिया गया है कि एक विभीषण के जाने से सारे की आयु घट गई, सारे आयुहीन होने लगे। हाँ, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब से विभीषण को रावण ने लात मारी, तभी से उसका दुर्भाग्य उदय हो गया, दुर्भाग्य उदय हो गया। उसकी कांति, उसका तेज घटने लग गया। ये संतों की महिमा होती है, सज्जनों की महिमा होती है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, कभी दुख नहीं देना चाहिए, भला बुरा नहीं कहना चाहिए। वो तो कुछ नहीं कहेगा, बुराई के बदले में वो तो कुछ नहीं कहेगा, पर उसका जो रखवाला परमात्मा है वो पता नहीं क्या कह देगा, वो पता नहीं क्या कह देगा। विभीषण ऐसा कह करके लंका से निकल गए, और कैसे पहुंचे वहाँ उसकी चर्चा कल करेंगे। जय श्री राम, जय